किसी सरकार बनानी हो तब आप इस बात को नहीं समझते। तब अगर मैं मुस्लिम छात्रों के बारे में कहूं, उनका तो एक ही निर्णय होता है कि बीजेपी को हराना है। चलो मैं मानता हूं कि बीजेपी को हराना है, मान जाते हैं। अब आपके पास मौका, चुनावी समीकरण आपको पता है। इस सीट पे 14,000 के करीब जो है दलित और मुस्लिम मिलके होते हैं नहीं होते? बताओ, जीतने के लिए कितने वोट चाहिए बताइए? बहुत पुराने चुनाव देखते आ रहे हैं ना आप लोग। जिला पंचायत जीतने के लिए कितने वोट चाहिए बताइए? लगभग 4,000, मैक्सिमम 5,000। आप हरचंदपुर जाओ, आप इसे जो पिछले वाला गांव था कौन सा था? मुबारकपुर। उससे पीछे हरचंदपुर से एक और पहले गांव था चिड़ियापुर। आप वहां जाओ और ये पूछो कि दलित समाज के लोग किसको वोट कर रहे हैं। ठीक है, 6,500 के करीब दलित समाज के लोग हैं जिनका 80% वोट मुकर्रम भाई को मिलेगा। ये उनके वोट पे भी जीत सकते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन अगर आपने इनका साथ दिया तो मैं गारंटी से कहता हूं कि कम से कम इनको 7,500-8 हजार वोट पड़ेंगे और इस जिले में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले प्रत्याशियों में मुकर्रम भाई का नाम जो है ना वो सबसे ऊपर हो। मैंने आपको बिल्कुल सीधा गणित बताया। अब आपको ये तय करना है, मुकर्रम आपके बीच के हैं, आपके क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनमें लाख कमी हो सकती है, उनमें लाख खूबियां हो सकती है, लेकिन आप ये तय करो कि अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ और ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अभी यहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माहौल खराब कराने के लिए लोगों को झगड़ाने का काम किया भगवानपुर विधानसभा। क्या आपको उसकी खबर है या नहीं है? बता दूंगा, बेरोत्तर मत करो। डाला पट्टी में जो माहौल खराब करने का काम किया गया था, क्या आपको उसकी खबर है? कुछ लोगों को है, जिम्मेदार लोगों को, जिनको यही नहीं पता कि वोट कितनी ताकतवर है, उनको तो खबर भी नहीं हो। जिनको वोट देकर विधायक बनाया, बताओ एक गया आपकी लड़ाई लड़ने के लिए? जो सियासी लोग, जिम्मेदार लोग हैं, जो इस बात को जानते हैं कि वहां माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, आप ये बताओ कोई गया नेता विधायक वहां लड़ने के लिए आपकी लड़ाई? उनका मकसद सिर्फ आपकी वोट से है। जिस दिन वोट मिल जाएगी वो आपको पहचानते भी नहीं, फिर आप उनके लिए भीड़ हो। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, आपने विधानसभा में मुझे मौका नहीं दिया। आप मुझे एक बार अवसर तो देके देखो, फिर आप बताना कि आपके विधायक ज्यादा काम करते हैं क्या हमारा जिला पंचायत सबसे मुकर्रम ज्यादा काम करता है। आप जब तक मौका नहीं दोगे तब तक कैसे तय करो किसमें कितना हुनर है? जब तक आप मौका नहीं दोगे तब तक आप ये कैसे तय करो कौन कितना आपके लिए फायदेमंद है या किसमें कितना हुनर है, कौन आपके लिए कितना लड़ सकता है? मैं तो तब भी लड़ा। मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं, हमारे लोगों के ना पाचन तंत्र बहुत मजबूत है, इधर डेग खुलती है उधर उनके दिमाग भी खराब हो जाते हैं। मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि आपको याद हो जब इस देश में सीएम पे से आया था ना, तमाम नेता जिनको वोट देकर एमपी एमएलए बनाते वो घर में छिपे बैठे थे। तब वहां यूपी की सरकार से भी, यहाँ की सरकार से भी और सेंटर की सरकार से भी हम बेईमानी के लोग अकेले लड़ रहे थे। मैं वो व्यक्ति हूँ जो 28 दिन जो है तिहाड़ जेल में रहा इस लड़ाई को लड़ते हुए। और वो कहते थे, अमित शाह कह रहे थे कि हम सीए लागू करवा के रहेंगे। हमने कहा कि चलो कराओ लागू, हम भी देखेंगे तुम्हें कितना दम। वो नहीं लागू करा पाए क्योंकि आपने अपनी लड़ाई की अहमियत समझी। मैं तो आपसे कहने के लिए आया मेरे साथियों, मुकर्रम भाई को हम लोग मजबूत करके भेज रहे हैं, क्या आप इनका साथ दोगे? दोनों हाथ उठाओ, एक हाथ नहीं। अगर लापरवाह बना रहोगे तो फिर वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और रोज यहाँ सफाई देनी पड़ेगी। आप मुझसे कितना प्यार करते हो। यहाँ एक मौलाना साहब है हमारे, कलीम साहब, जानते हो आप इनको, भनत वालों को? कहाँ है वो आजकल? कहाँ है? जेल में यार। क्यों है जेल में? क्या गुनाह किया उन्होंने? सोचा कभी आपने कि उन्होंने क्या गुनाह किया है? उन्होंने गुनाह ये किया कि वो वहां बच्चों को तालीम दे रहे हैं। और बनत ऐसा गांव है, आजादी की लड़ाई में हर घर से जो है ना एक बलिदान हुआ इस गांव का।
लेकिन आज वो अहम शख्सियत जेल काट रहा है। क्यों? क्योंकि उनके लोग उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे। तो क्योंकि ये चुनाव भी है और ये आप लोगों ने जाम कर दिया, मैं आपसे अपील करता हूं कि 26 तारीख को मुकर्रम भाई के हाथ मजबूत करना, मेरे हाथ मजबूत करना और अपने हाथ मजबूत करना, मुझे अवसर देना और फिर आप ये देखना कि आपकी लड़ाई कितनी ताकत से हम लोग लड़ते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हो। बस एक बार अपने इत्तेहाद का प्रदर्शन भी जो है 26 तारीख को कर देना। इनका चुनाव चिन्ह क्या है बताओ? इतनी कम आवाज है, रोटी तो खाइए नहीं खाइए बताओ? क्या चुनाव चिन्ह इनका बताओ? इस बार झोपड़ी इनकी पक्की कर दोगे बताओ? जब वो पक्की हो जाएगी तभी तो उसमें रहने लायक बनेगी, नहीं बनेगी बताओ? तो मेरी आपसे दरखास्त है जिम्मेदार साथियों कि भाई इनको मुकर्रम भाई को इस बार जो है 26 तारीख को झोपड़ी में वोट देके इनको कामयाब करके भेजना। और अगर ये कामयाब होकर जाएंगे फिर आप इनसे काम के लिए कहना। मैं कह रहा हूं काम कराने के लिए तो अकेले अनिल जी और मैक्स जी बहुत है, लेकिन कलम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। तो कलम की ताकत इनको देना। और मैं अब मुकर्रम भाई से अपील करूंगा कि वो भी अपने साथियों से अपील करें, क्योंकि ये समाज कल को आपके इनके लिए इनकी लड़ाई लड़नी, आप पहले से भी लड़ते आ रहे हो कि आप इनके दुख सुख में साथ रहेंगे और कामयाबी मिलने पे आप इनसे मुंह नहीं फिरोगे और निदान से घर में नहीं बैठोगे। इनके दुख सुख में इनके बीच में रहकर इनकी लड़ाई लड़ोगे और जहां इनको इनके पसीने की जरूरत होगी वहां आप अपना खून भी देने का काम करोगे। ये वादा आप इन लोगों से करो।